प्यारे साथ संगियों, आपने हमारी पिछली वीडियो नाम जप की 7 गलतियां को जो इतना प्यार दिया उसके लिए दिल से धन्यवाद। उस वीडियो में हमने जाना था कि नाम जप करते समय कौन कौन सी भूलें हमें रोकती हैं, और आज हम लेकर आए हैं एक नई आत्मिक यात्रा। नाम जपने के लिए करने योग्य 7 कर्म, यानी वो 7 पवित्र कदम जो हमारे जप को सिर्फ शब्द नहीं बल्कि परमात्मा से जुड़ने का माध्यम बना देते हैं। कबीर साहब कहते हैं, नाम बिना सब झूठ है, जप ले निरंतर। नाम जप अगर सही रीति से किया जाए तो वही आत्मा को मुक्त कर सकता है, लेकिन अगर गलत ढंग से किया जाए तो सालों की साधना भी व्यर्थ हो जाती है। आज हम जानेंगे वे 7 कर्म, 7 कदम जो नाम जप को सफल बनाते हैं, जैसा कि संत कबीर साहब ने बताया है। तो आइए प्रेम और श्रद्धा के साथ इन 7 कदमों पर चलें और अनुभव करें भीतर की दिव्यता को। प्यारे साथ संगियों, नाम जप का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है शुद्ध भावना, यानी प्योर इंटेंशन। कबीर साहब कहते हैं, मन निर्मल भय कर देखो, सब में राम प्यारा। इसका अर्थ है कि अगर हमारा मन निर्मल है तो हर ओर हमें भगवान ही दिखते हैं, लेकिन अगर मन में छल, दिखावा या लालच है तो नाम जप भी केवल शब्द रह जाता है। सच्चे नाम जप की शुरुआत होती है अंतर की सच्चाई से। जब हम राम किची हरि या सतनाम बोलते हैं तो उन शब्दों में भाव होना चाहिए, जैसे कोई अपनी माँ को पुकारे प्रेम से, जैसे कोई अपने प्यारे को याद करे पूरे मन से। नाम तभी फल देता है जब वह स्वार्थ से नहीं, श्रद्धा से जपा जाया जाए। इसलिए जब भी जप प्रारंभ करो, कुछ क्षण आंखें बंद करो, अपने भीतर झांको और प्रभु से कहो, हे सतनाम, मैं किसी फल की इच्छा नहीं करता, बस तू मेरे भीतर बस जा। जब मन यह भाव लेकर नाम जपता है तब प्रत्येक जप हर सांस में ईश्वर की उपस्थिति भर देता है। यही है पहला कदम, शुद्ध भावना से नाम जप। यही भावना हमें साधक से सेवक बनाती है और सेवक से भक्त, क्योंकि जहाँ भावना शुद्ध है वहाँ नाम स्वयं परमात्मा बन जाता है। प्यारे साथ संगियों, नाम जप का दूसरा कदम है एकांत स्थान का चयन। कबीर साहब कहते हैं, एकला चलो रे, मन मंदिर में झांको रे। इसका अर्थ है सच्चा जप बाहर के शोर में नहीं बल्कि मन के मंदिर की शांति में होता है। जब हम एकांत में बैठते हैं तो संसार के विचार, आवाज़ें और उलझनें धीरे धीरे मिटने लगती हैं। एक साधक के लिए एकांत कोई अकेलापन नहीं है, बल्कि वह जगह है जहाँ आत्मा प्रभु से बात करती है। किसी शांत जगह पर बैठो जहाँ हवा की सरसराहट सुनाई दे, पत्तों की खड़खड़ाहट महसूस हो और तुम्हारा मन धीरे धीरे स्थिर होने लगे। नाम जप करते समय मोबाइल, बातचीत या किसी भी व्यस्तता से दूर रहो, क्योंकि जब मन इधर उधर भागता है तब जप केवल मुंह का काम रह जाता है, पर जब मन स्थिर हो जाता है तब वही जप आत्मा की भाषा बन जाता है। इसलिए हर दिन एक समय और एक स्थान चुनो जहाँ तुम केवल अपने प्रभु के साथ रहो, जैसे 2 पुराने मित्र वर्षों बाद मिलते हैं। जब तुम उस एकांत में बैठते हो तो भीतर की आवाज़ स्पष्ट सुनाई देती है, और वही आवाज़ है सतनाम की। याद रखना साथ संगियों, बाहरी शांति तभी मिलती है जब भीतर का शोर थम जाए, और भीतर का शोर तभी थमता है जब साधक एकांत में नाम लेता है। यही दूसरा कदम है, एकांत स्थान का चयन, क्योंकि जब आत्मा एकांत में जागती है तो परमात्मा स्वयं उसके सामने प्रकट होता है। प्यारे साथ संगियों, नाम जप का तीसरा कदम है एकाग्रता से नाम जप। कबीर साहब कहते हैं, मन न लागे एक में तो कैसे पावे राम। अर्थ यह है कि जब मन हर दिशा में भागता है तो परमात्मा की धुन उस मन तक पहुंच ही नहीं पाती। नाम जप का रहस्य यही है कि मन को एक दिशा में स्थिर किया जाए। जैसे नदी जब एक ही राह पकड़ लेती है तो समुद्र तक पहुंचती है, वैसे ही जब साधक अपने मन को एकाग्र करता है तो उसका नाम जप परम आनंद में बदल जाता है। शुरुआत में मन भागेगा, विचार आएंगे, यादें आएंगी, संसार खींचेगा, लेकिन तुम घबराना मत, बस प्रेम से नाम दोहराते रहो, सतनाम सतनाम। जब मन बार बार लौटकर नाम पर टिकता है तो धीरे धीरे वह स्थिर होने लगता है। जैसे कोई दीपक हवा में डगमगाता है और फिर शांति में स्थिर हो जाता है, वैसा ही तुम्हारा मन भी स्थिर होगा। उस क्षण जब मन और नाम एक हो जाते हैं, वही सच्चा ध्यान है, वही सच्ची भक्ति है। याद रखो,
नाम केवल बोलने की क्रिया नहीं, यह मन को केंद्रित करने की साधना है। जब जप ध्यान में बदल जाए और ध्यान प्रेम में, तब साधक और परमात्मा में कोई भेद नहीं रहता। यही तीसरा कदम है, एकाग्रता से नाम जप। और जब यह कदम दृढ़ हो जाए तो नाम जप केवल साधना नहीं बल्कि जीवन की सांस बन जाता है। प्यारे साथ संगियों, नाम जप का चौथा कदम है गुरु स्मरण और आशीर्वाद। कबीर साहब कहते हैं, गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो, जिन गोविंद दियो बताए। इसका भाव है, अगर एक ओर स्वयं भगवान खड़े हों और दूसरी ओर गुरु, तो पहले चरण गुरु के पकड़ने चाहिए, क्योंकि गुरु ही वह हैं जिन्होंने हमें भगवान से मिलवाया। साथ संगियों, नाम जप तभी सफल होता है जब उसमें गुरु की स्मृति जुड़ी हो। गुरु वह दीपक हैं जो अंधकार में राह दिखाते हैं। जब हम नाम जपते हैं तो अपने गुरु को हृदय में स्थापित करो। कल्पना करो, गुरु तुम्हारे सामने खड़े हैं, उनकी दृष्टि प्रेम से भरी है और उनके हाथ तुम्हारे सिर पर आशीर्वाद की तरह रखे हुए हैं। उसी क्षण तुम्हारा जप साधारण नहीं रहता, वह गुरु कृपा से युक्त साधना बन जाता है। गुरु की कृपा से मन के विकार शांत होते हैं और भीतर एक दिव्य आलोक प्रकट होता है। याद रखो, गुरु से बिना जुड़ा नाम ऐसा है जैसे दीपक बिना तेल के। प्रकाश तभी जलता है जब उसमें गुरु का तेल और श्रद्धा की लौ हो। इसलिए हर जप से पहले मन ही मन कहो, हे सद्गुरु, मेरी वाणी, मेरा मन, मेरा हृदय सब तुम्हारे चरणों में समर्पित है। तब गुरु की शक्ति तुम्हारे हर जप को परमात्मा तक पहुंचा देती है। यही है चौथा कदम, गुरु स्मरण और आशीर्वाद। जब गुरु कृपा साथ होती है तो नाम जप केवल शब्द नहीं, जीवन का प्रकाश बन जाता है। प्यारे साथ संगियों, नाम जप का पांचवां कदम है नियमित अभ्यास। कबीर साहिब कहते हैं, दिन को काज, रात को पूजा, मन में रहे सुमिरन दूजा। साधना का असली बल नियम में छिपा है। जो साधक हर दिन एक ही समय पर एक ही भावना से नाम जप करता है, उसका मन धीरे धीरे स्थिर और पवित्र होता जाता है। नाम जप एक दिन या एक क्षण का कार्य नहीं, यह तो जीवन की दिनचर्या है। जैसे सूर्य रोज उगता है, जैसे नदी निरंतर बहती है, वैसे ही साधक को भी हर दिन नाम जप में प्रवाहित रहना चाहिए। शुरुआत में मन टलेगा, कोई दिन व्यस्तता में बीतेगा, पर तुम हार मत मानो। गुरु की कृपा लेकर रोज उसी समय बैठो, वही स्थान चुनो और वही जप दोहराओ। धीरे धीरे तुम्हारा मन उस समय को पवित्र मानने लगेगा। जब घड़ी का वही पल आएगा तो भीतर से एक आवाज़ उठेगी, चलो अब प्रभु से मिलने का समय हो गया। यही है साधना की सुंदरता, जब नाम जप एक आदत नहीं बल्कि जीवन का हिस्सा बन जाए। याद रखो, बिना नियम के साधना वैसी है जैसे पौधा बिना पानी के। प्रतिदिन का नाम जप वह जल है जो आत्मा को ताजगी देता है। इसलिए चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, हर दिन कुछ समय प्रभु के नाम में बिताओ, क्योंकि जब साधक नियमित होता है तब नाम उसे भीतर से बदल देता है। यही पांचवां कदम है, नियमित अभ्यास। अभ्यास ही वह चाबी है जो मन के दरवाजे खोलकर आत्मा को परमात्मा से मिला देती है। प्यारे साथ संगियों, नाम जप का छठा कदम है सेवा और विनम्रता। कबीर साहब कहते हैं, सेवा करे सोई जन प्यारा, जेहि बिनु सेवक कौन हमारा। नाम जप केवल आंखें बंद करने की क्रिया नहीं, यह जीवन जीने का तरीका है। जब मन नाम से जुड़ता है तो भीतर दया, प्रेम और सेवा भाव अपने आप जन्म लेते हैं। सेवा का अर्थ केवल मंदिर में काम करना नहीं है। सेवा तो हर उस क्षण में है जब हम किसी के दुहक को अपना मान लेते हैं। किसी भूखे को भोजन देना, किसी दुखी को मुस्कान देना, किसी की मदद करना, यही सच्ची सेवा है। और जब सेवा में विनम्रता जुड़ जाती है तब साधक के भीतर अहंकार का अंत होने लगता है, क्योंकि जहाँ अहंकार है वहाँ ईश्वर नहीं, और जहाँ विनम्रता है वहाँ ईश्वर स्वयं निवास करता है। याद रखो साथ संगियों, नाम का अर्थ केवल जपना नहीं बल्कि जीना भी है। जब हम सेवा करते हैं तो वही नाम हमारे कर्मों में उतरता है। जब हम विनम्र होते हैं तो वही नाम हमारी वाणी में बसता है। जब हम प्रेम से भर जाते हैं तो वही नाम हमारे हृदय में गूंजता है। इसीलिए कहा गया है, जो नाम जपे और सेवा करे वही सच्चा साधक है। तो साथ संगियों, अपने जप के साथ सेवा का भाव जोड़ो और हर कार्य में विनम्रता रखो। यही छठा कदम है, सेवा और विनम्रता।
सेवा से मन पिघलता है और विनम्रता से आत्मा प्रकाशमय हो जाती है। प्यारे साथ संगियों, नाम जप की यात्रा का अंतिम पड़ाव आता है, मौन अनुभूति। जब साधक सच्चे भाव से नाम जपता है तो एक दिन ऐसा आता है जब जप अपने आप रुक जाता है। पर रुकना यहाँ मौन होना नहीं है, बल्कि यह वह क्षण है जब नाम जपने वाला और नाम दोनों एक हो जाते हैं। उस अवस्था में न शब्द रहता है, न आवाज़, बस शांति की गूंज रहती है जो शब्दों से परे है। कबीर साहब ने कहा था, जहाँ बोले वहाँ दोष, जहाँ मौन वहाँ मोक्ष। जब मन मौन होता है तो आत्मा की आवाज़ सुनाई देने लगती है। वही असली नाम है जो बिना उच्चारण के भीतर गूंजता है। इस मौन में कोई विचार नहीं, कोई चिंता नहीं, बस उपस्थिति है, बस प्रेम का एहसास है। यह वह स्थिति है जहाँ साधक और ईश्वर के बीच कोई दूरी नहीं रहती। मन की तरंगें शांत हो जाती हैं, जैसे झील की सतह पर ठहर गया हो आकाश। इस मौन में जो आनंद है वह किसी शब्द में नहीं बताया जा सकता। यही नाम जप का अंतिम लक्ष्य है। जब जप से अनुभव में प्रवेश होता है तब समझ आता है, नाम न शब्द है न मंत्र, नाम तो स्वयं परमात्मा का स्पर्श है। जब यह स्पर्श भीतर होता है तो जीवन के हर क्षण में ईश्वर बस जाता है। उसी को कबीर साहब ने कहा, जहाँ देखूं तहाँ तू है, मैं नाही कछु और। यही है मौन अनुभूति, जहाँ साधक स्वयं को भूल जाता है और केवल नाम ही रह जाता है। इस मौन में ईश्वर मुस्कुराता है, आत्मा झूम उठती है और जीवन स्वयं एक सत्संग बन जाता है। प्यारे साथ संगियों, आज हमने नाम जप की उस यात्रा को पूरा किया जो 7 पवित्र कदमों से होकर गुजरती है। हर कदम हमें अपने भीतर की ओर ले गया, शुद्ध भावना से लेकर मौन अनुभूति तक। इस यात्रा ने हमें यह समझाया कि नाम कोई शब्द नहीं, वह परमात्मा की जीवंत ध्वनि है। जब हम सच्चे मन से नाम जपते हैं तो वह नाम हमें भीतर से रूपांतरित कर देता है। कभी लगता है कि हम नाम जप रहे हैं, पर सच तो यह है, नाम हमें जप रहा होता है। वह हमारे मन, विचार और कर्म तीनों को पवित्र कर देता है। प्यारे साधक, यह यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती। यह तो एक नए आरंभ की शुरुआत है। जब भी जीवन में भ्रम, दुख या थकान महसूस हो, बस नाम जप का सहारा लो। आंखें बंद करो, भीतर झांको और उस मौन प्रकाश को महसूस करो जो सदा तुम्हारे साथ है। वही नाम है, वही ईश्वर का स्वरूप है। कबीर साहिब कहते हैं, नाम बिना सब सूना, नाम बिना कौन दूजा। इसलिए साथ संगियों, चलो हम सब मिलकर प्रतिज्ञा लें कि हर दिन कुछ पल सच्चे भाव से नाम जप में बिताएंगे, बोले या मौन, पर प्रेम और समर्पण के साथ। जब नाम हृदय में बस जाता है तब जीवन अपने आप सत्संग बन जाता है। यही नाम जप का सार है और यही जीवन का सच्चा अर्थ। इस वीडियो को देखने, सुनने और महसूस करने वाले सभी प्यारे साथ संगियों का हृदय से धन्यवाद। आपका सहयोग और आपका प्रेम ही हमारी इस आध्यात्मिक यात्रा की प्रेरणा है। अगर इस वीडियो से आपको शांति, प्रेरणा या नाम का स्पर्श महसूस हुआ हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल अग्निहोत्री भक्ति रस को सब्सक्राइब करें ताकि हम मिलकर और भी ऐसे भक्ति, सत्संग और नाम सुमिरण वाले संदेश आप तक पहुंचा सकें। नाम जपते रहिए, प्रेम बांटते रहिए और हर पल ईश्वर को महसूस कीजिए। जय सतनाम, जय कबीर साहिब जी।